राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में अपने कारनामों से कुख्यात हुआ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आज कड़ी सुरक्षा के बीच लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर में एडीजे 6 कोर्ट में पेश किया गया, जहां 2 मामलों में सुनवाई हुई और लॉरेंस को आरोप सुनाए गए। तो वहीं लॉरेंस ने दोनों ही मामलों में अपनी हस्तक्षेप को बिल्कुल नकारा और कहा कि वो तो जेल में बंद था। यानी लॉरेंस ने बिल्कुल मना कर दिया कि इन दोनों ही मामलों में उसका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आज कड़ी सुरक्षा के बीच लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर सेंट्रल जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल लॉरेंस अजमेर की सेंट्रल जेल में बंद था और उसे अलसुबह या देर रात जोधपुर लाया गया था। उसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर की कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ एसीपी सहित पुलिस के आला अधिकारी उसकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहे। पुलिस ने यहाँ लॉरेंस और भोमाराम दोनों को कोर्ट में पेश किया और दोनों ने लगभग एक जैसी ही ड्रेस पहन रखी थी ताकि सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहे और किसी तरह का कोई सुरक्षा में चूक ना हो। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो यहाँ पुलिस का जाब्ता, उसके अलावा QRT का जाब्ता भी मौजूद रहा। हथियारबंद कमांडो की टीमें यहाँ मौजूद रही। लॉरेंस को एडीजे 6 कोर्ट तनसिंह चारण की कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ मामले की सुनवाई हुई और लॉरेंस को उस पर आरोप सुनाए गए। गौरतलब है कि जोधपुर में कुछ माह पूर्व या कुछ सालों पूर्व कहें तो यहाँ लॉरेंस का दबदबा था और वासुदेव की हत्या लॉरेंस के गुर्गों ने की, ये आरोप लॉरेंस पे लगे थे। उसके अलावा डॉक्टर सुनील चांडक के घर के बाहर हमला करने का भी आरोप लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों पर लगा था। उस समय से लॉरेंस जोधपुर जेल में बंद था। आप देख सकते हैं कि किस तरह कड़ी सुरक्षा के बीच लॉरेंस को जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया है। ये जो अधिकारी गेट खोल रहे हैं वे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंचार्ज थे। इन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच लॉरेंस को कोर्ट में पेश किया। लॉरेंस पर वासुदेव देवनानी की हत्या का आरोप था, तो वहीं दूसरी तरफ सुनील चांडक के घर के बाहर हमला करने का भी आरोप था। कोर्ट में लॉरेंस के बिश्नोई अधिवक्ताओं ने सरकार की तरफ से पैरवी की। लॉरेंस के अधिवक्ताओं ने भी लॉरेंस का बचाव करते हुए कहा कि इस मामले में लॉरेंस निर्दोष है, क्योंकि जिस समय लॉरेंस पर ये आरोप लगे थे उस समय लॉरेंस जेल में बंद था और यदि जेल में बंद था तो इस तरह की घटना का अंजाम वो कैसे दे सकता है। तो वहीं सरकारी अधिवक्ताओं ने कहा कि लॉरेंस के इशारे पर तमाम वारदातें की गई। पूरे मामले में सुनवाई लंबी चली। आखिरकार उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर जेल वापस ले जाया गया और यहाँ से अजमेर शिफ्ट किया गया। आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में है। छात्र संगठन सोपू के नाम से लॉरेंस का संगठन है और इस संगठन का भी इलाके में काफ़ी दबदबा है। जब लॉरेंस पहली बार पकड़ा गया तो पुलिस ने लॉरेंस को पकड़ने के लिए जोधपुर भर में जगह जगह दबिशें दी थी और इस दौरान सोपू से जुड़ा कई युवाओं को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की थी। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम का लॉरेंस का संगठन है। आप देख सकते हैं कि लॉरेंस को किस तरह कड़ी सुरक्षा की जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये जिस समय के विजुअल है उस समय लॉरेंस को कोर्ट में पेश किया गया और फिर वापस ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस का दबदबा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में होने के चलते उसकी जान पर भी खतरा बताया जा रहा है और इसी के चलते की सुरक्षा इंतजाम जो है किए गए। वहीं भोमाराम और लॉरेंस को लगभग एक ही जैसे कपड़े पहनाए गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह कड़ी सुरक्षा के बीच लॉरेंस को वापस गाड़ी में बैठाया गया। तो जोधपुर में आज पेशी के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे थे। वैसे तो कोरोना काल के चलते अति आवश्यक मामलों में ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहीं इसी मामले में भी जब आरोप सुनाने थे इसीलिए लॉरेंस और भोमाराम को कोर्ट में पेश किया गया। आज तो लॉरेंस के आरोप सुनाए गए हैं 307, 120 बी के और उस वक्त लॉरेंस खुद जेल में था। 307, 120 बी भारतीय दंड संहिता का आरोप सुनाया गया है, जिसे लॉरेंस ने मना कर दिया, खंडन कर दिया।
सर लॉरेंस की तरफ से क्या कहा गया? 307 के वो उस समय जेल में था या क्या कुछ बचाव में कहा गया? नहीं, जेल में था ये तो रिकॉर्ड पर है। हाँ। उसने अपना आरोपों जो आरोप सुनाए गए थे उसे फाइलिंग करने के 307 120 बी के षड्यंत्र के उससे उसको मना कर दिया कि नहीं ये गलत है, मेरे पे झूठे आरोप लगाए गए हैं, झूठी चार्जशीट पेश की गई है। सर आज 2 मामलों में सुनवाई रही थी, कौन कौन से दोनों मामले थे? एक तो वासुदेव वाला मामला था, वासुदेव हत्याकांड वाला, जिसमें 2 गवाह पेश हुए हैं, जिसमें से एक लेडी के बयान हुए हैं सुरभि के, ठीक है ना सर? उसके अलावा दूसरे गवाह के बयान लंच के बाद होना है। ठीक है सर। आज क्या रहा कोर्ट में? आज एक वासुदेव केस में, मर्डर केस में बयान कलमबद्ध हुए हैं 2 जनों के, और एक विष्णु जो चंडक का केस था उसमें लॉरेंस को चार्ज सुनाए गए हैं और आगामी तारीख मुकर्रर की गई है, और अभी लंच बाद और बयान चल रहे हैं। अच्छा, किन किन को पेश किया गया आज? आज लॉरेंस को अजमेर जेल से लाया गया और भोमाराम को यहाँ पेश किया गया, 2 को। बाकी मुलजिमान को अभी सुरक्षा और कोरोना की वजह से पेश नहीं किया जा रहा है। कुल कितने लोगों के बयान हैं? आज 2 जनों के बयान हो रहे हैं, एक के लेखबद्ध हो गए हैं और सेकंड का भी लंच के बाद लेखबद्ध किए जाएंगे। लॉरेंस को क्या चार्ज सुनाया गया और उसने क्या कहा? लॉरेंस को चार्ज तो 307 का ही लगाया गया है, फायरिंग का, लेकिन वो उसके ने कहा मैं जेल में था, मेरा कोई रोल नहीं है। उसने अनिश्चित चाह के आगे अपनी ओर से जो भी कार्रवाई होगी कि न्यायालय में वो होगी। परिचय बता दो सर। आपका नाम? मेरा नाम सुमेर सिंह गौड़, एडवोकेट।